हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज की क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 2 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ही यूजफुल रहेगी। और आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलो गाइज, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या अभी आज का टॉपिक हमारा परीक्षण करने के क्षेत्र, क्या है अभी परीक्षण करने का क्षेत्र। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, जिसके अंतर्गत बुद्धि, सृजनशीलता, तंत्रिका, मनोविज्ञान, अभिक्षमता, व्यक्तिगत निर्धारण आदि के परीक्षण करते हैं। और मनोवैज्ञानिक परीक्षण को अभिवृत्ति मापन का एक महत्वपूर्ण माना गया है। तो गाइज, यहाँ से हर बार एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं हमारी बुद्धि परीक्षण। निर्देशन एवं परामर्श। व्यक्ति को विद्यार्थी के बारे में जानेंगे और वे विषय नेता और वैध स्रोत माना है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के व्यवहारिक अध्ययन का वह साधन होता है जो उसके प्रति निर्णय लेने के लिए और उसे समझने के लिए सहायक होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आगमन और शिक्षा व उद्योगों को एक नई दिशा उपलब्ध होगी। क्या होगी भी, जो निर्देशन है और परामर्श। तो निर्देश क्या होता है गाइस, कोई भी कार्य करते समय कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हम उसका दो रास्ते होते हैं और हम उसे चुन नहीं पाते। तो कोई निर्देश के द्वारा हमें कोई ये बताता है कि भी ये कार्य करेगा तो तुझे ये सफलता मिलेगी, ये कार्य करेगा तो तुझे ये यहाँ तक उद्देश्य तक पहुँचेगे। तो गाइज, वो क्या होती है, निर्देशन होती है। परामर्श क्या होती है कि जो आमने सामने बैठकर हम आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, मेरी सलाह भी लेना और मैं आपको सलाह भी दे रही हूँ, तो वो क्या होता है, परामर्श होता है। तो इसमें जो निर्देशन और परामर्श में व्यक्ति और विद्यार्थी के बारे में जानेंगे, जिसमें विषय नेता और वैधता के स्रोत माना है। वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण को एक आधारित अध्ययन का वह साधन माना है जो उसके प्रति निर्णय लेने के लिए और उसे समझने के लिए सहायक होगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आगमन में शिक्षा और उद्योगों को एक नई दिशा उपलब्ध हुई है, जो कि साथ एक व्यावसायिक क्षेत्रों का भी प्रयोग किया गया है। फिर है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण में क्या बताया है कि जो बुद्धि का विभिन्न मानसिक क्षमताओं के समूह माना है। किसको माना है भी, बुद्धि परीक्षण में मानसिक क्षमताओं का एक समूह माना है। परंतु मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बुद्धि को क्या किया है भी, परिभाषित किया है। जेनसन ने क्या कहा है कि जो बुद्धि है वो एक बिजली के समान मापना आसान है, परंतु उसे परिभाषित करना कठिन है। जेनसन क्या कहता है भी कि जो बुद्धि है वो बिजली के समान होती है, उसको मापना आसान होता है, परंतु उसको परिभाषित करना आसान नहीं होता। फिर बोरिंग ने क्या बताया है कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो मापता है वही बुद्धि होती है। बुद्धि परीक्षण जो मापती है वो क्या होती है भी, बुद्धि होती है। बुद्धि का मापन बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया गया। बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला जो परीक्षण किया था वो किसने किया था, अभी विनय साइमन ने किया था। बुद्धि मापने का सबसे पहला कार्य किसने किया था, अभी बुद्धि का विनय साइमन ने किया था। कब भी 1905 में किया, कब भी 1905 में किया। तो गाइज, यहाँ से हर बार एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो गाइज, प्लीज़ इस क्लास को कंप्लीट देखना। तो जो ये बुद्धि है उसकी बुद्धि का मापन बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया गया है। और इसका जो सबसे पहले जो पहला परीक्षण है वो किसने दिया था, अभी विनय साइमन ने दिया था। और इसका जो परीक्षण है वो कौन है अभी, कब दिया था, अभी 1905 में, किसने, विनय साइमन ने। इस परीक्षण में बुद्धि की मानसिक आयु के रूप में मानकर अभिव्यक्ति किया गया है। अभिव्यक्त किसको किया, अभी जो बुद्धि का परीक्षण है उसको मानसिक आयु के लिए इन्होंने अभिव्यक्त किया। और इस परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। कब भी टर्मन ने कब किया, भी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। क्या भी, बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन। इसके बाद कुछ अनेक मनोवैज्ञानिक हैं, वेस्लर, अर्थर, कैटल, गुड एनेक आदि ने
आदि ने भी बुद्धि परीक्षण को बनाकर बुद्धि मापन का एक क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना। किस मनोवैज्ञानिक ने भी जो बुद्धि परीक्षण है वो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे कि वेस्लर है, अर्थर है, कैटल, रेवन और गुडेनफ आदि ने इनको बुद्धि परीक्षण बनाकर बुद्धि मापन का क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ प्रमुख भारतीय बुद्धि परीक्षण। 1 सेकंड भी। कुछ प्रमुख भारतीय बुद्धि परीक्षण। कुछ मापने के जो प्रयास है वो भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी अधिक दिया है, जिसके जो परिणाम स्वरूप है भारतीय मनोवैज्ञानिकों जो कई बुद्धि परीक्षण है। कौन कौन से भी? डॉक्टर MC जोशी के द्वारा निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कब भी 1960 में, डॉक्टर प्रयास मेहता और निर्मित सामूहिक बुद्धि 1962 में, डॉक्टर R.K. टंडन के द्वारा सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण 1961 में, प्रोफेसर R की अपेक्षा और प्रोफेसर राय चौधरी के द्वारा निर्मित वाचिक बुद्धि परीक्षण 1971 में, और डॉक्टर S जलोटा ने निर्मित मानसिक योग्यता को संशोधित किया भी सामूहिक परीक्षण 1971 में, और जो डॉक्टर S मोहन सिंह निर्मित सामान्य बुद्धि परीक्षण 1983 में। तो गाइस ये क्या थे भी जिन्होंने भारतीय मनोविज्ञान है उन्होंने क्या दिया था भी, योगदान दिया था। किसने भी? डॉक्टर MS जोशी ने जो मानसिक योग्यता परीक्षण 1961-60 में, डॉक्टर प्रयाग मेहता ने को क्या है भी सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1962 में। तो क्या थे भी ये प्रमुख एक मनोवैज्ञानिक थे। ये सभी बुद्धि परीक्षण शाब्दिक हैं। क्या है भी जो ये जितने भी परीक्षण, जैसे कि डॉक्टर R.A. जोशी है, डॉक्टर प्रयाग मेहता है, डॉक्टर R.A. टंडन है, और प्रोफेसर R.A. ओझा और प्रोफेसर राय चौधरी हैं। तो गाइस ये क्या है परीक्षण के शाब्दिक, ये बुद्धि के परीक्षण शाब्दिक टेस्ट माने हैं, और जिनका प्रयोग सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनका भाषा का ज्ञान होता है, जिनमें इनको एकांशों और निर्देशों को हिंदी भाषा की एक पुस्तिका के रूप में इनको प्रकाशित किया। किसने भी? जो बुद्धि परीक्षण है उसको जो बुद्धि परीक्षण है वो क्या होती है भी, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक है, और उन्होंने उन्हीं व्यक्तियों को बुद्धि को मापने के लिए इनका प्रयोग किया गया है जो पढ़े लिखे हैं और जिनको ज्ञान प्राप्त है, उनको एकांशों और निर्देश हिंदी भाषा को एक पुस्तिका के रूप में इनको क्या किया है, प्रकाशित किया, और जो परीक्षार्थी हैं उसको पढ़कर समझना होता है। और इन परीक्षणों के आधार पर जो व्यक्ति के कुल प्राप्तांक यानी कि जितने भी टोटल स्कोर निकलते हैं उनकी बुद्धि लब्धि या फिर इसी तरह कोई भी सूचक जिसमें कुसंग्रता का सूचन आदि का ज्ञात किया जाता है। प्रोफेसर पांडे 1977 ने दी फर्स्ट मेडल हैंडबुक फॉर इंडिया, जिसे लांग और मेहता ने 1966 में इनको प्रकाशित किया। किसने भी? जो डॉक्टर जे पांडे है उन्होंने 1977 में क्या की थी भी, दी फर्स्ट मेडल हैंडबुक फॉर इंडिया, और जिन्होंने लोग और मेहता को 1966 में के द्वारा इनको क्या किया था भी, प्रकाशित किया था। और भारतीय भाषाओं को करीब 103 बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। कितनी बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया था भी? 103 बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। भारत में बुद्धि परीक्षण कार्य की स्थिति में बुद्धि परीक्षण कार्य की स्थिति के बारे में के श्रीवास्तव त्रिपाठी चित्रा 1966 में एक स्थिति रिपोर्ट तैयार की। क्या किसने भी? जो के श्रीवास्तव त्रिपाठी हैं और जो चित्रा है 1966 में इन्होंने क्या तैयार की भी, एक रिपोर्ट तैयार की, और भारत में बने विभिन्न परिस्थितियों का प्रलेखन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक
शिक्षक शोध की एक प्रशिक्षण परीक्षण में किया था। किसने किया था? अभी जो एक के त्रिवास्तव, त्रिपाठी और मिश्रा ने इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। और भारत में विभिन्न परीक्षण हैं उसको, जैसे कि NLEPT और NCERT के द्वारा इन्होंने क्या किया था अभी शिक्षण शोध और प्रशिक्षण में किया था। के कुमार ने इन्होंने भारतवर्ष के विभिन्न और निर्मित बुद्धि परीक्षणों को दशक बार में विश्लेषण किया और 1960 से लेकर 1970 के दशक में इनकी सबसे ज़्यादा संख्या में बुद्धि परीक्षण को 70% परीक्षणों का निर्माण किया। कितना भी 70% इन्होंने परीक्षणों का क्या किया था भी निर्माण किया था। कब? 1960 से लेकर 1970 वाले दशक में सबसे ज़्यादा संख्या में और बुद्धि परीक्षण ने 70% परीक्षणों का इन्होंने निर्माण किया। 1980 के दशक में इनकी संख्या कुछ कम पाई। जो 1960 से लेकर 70 तक थी वो क्या थी? जिनकी संख्या ज़्यादा थी। और जो 1980 वाले दशक थे उसमें कुछ कमी आई थी। इन परीक्षणों का अधिकतर परीक्षणों के परिणाम के स्वरूप शाब्दिक था। क्या भी जो परीक्षण है वो अधिकतर के रूप में शाब्दिक माना गया था। शाब्दिक विश्लेषण का यह पता चलता है कि जो परीक्षण में से 67% शाब्दिक और 23% अशाब्दिक होता है। कितना भी जो 67% है वो क्या होता है? शाब्दिक होता है। और जो 23% है वो क्या होता है? भी अशाब्दिक होता है। तथा जो 10% क्रियात्मक भाषा के ख्याल में विश्लेषण करके यह देखा जाता है कि 51% परीक्षण हिंदी भाषा में विकसित किया जाता है। और इस समय के समूह परीक्षण होता है जिसमें 13 से लेकर 17 साल के व्यक्तियों की बुद्धि का मुख्य रूप में मापी जाती है। कितनी एज में भी उन्होंने 13 से लेकर 17 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि के मुख्य रूप में मापी जाती है। बुद्धि परीक्षण का अनुप्रयोग। बुद्धि परीक्षण का अनुप्रयोग में क्या बताया है कि जो मनोवैज्ञानिक है उनको मानसिक अस्पताल और उपचार गृहों में नैदानिक मूल्यांकन करके इनके शोध कार्यों को प्राय बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया गया। किसमें भी जो मनोवैज्ञानिक मानसिक अस्पताल हैं और जो उपचार गृह हैं उनको क्या किया गया? भी नैदानिक मूल्यांकन के लिए इनको प्राय परीक्षणों का प्रयोग किया गया। बुद्धि परीक्षण में वे बुद्धि परीक्षण का ही अधिक उपयोग होते थे। किसका भी? जो बुद्धि परीक्षण में वो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का अधिक प्रयोग होते थे। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, वेसलर मापनी, गुडेनफ हैरिस ड्राइंग परीक्षण आदि इन परीक्षणों का काफ़ी इन्होंने योगदान दिया। फिर इनकी कुछ बुद्धि परीक्षण की कुछ उपयोगिता है। सामान्य बौद्धिक स्तर के में आंकलन, शैक्षिक सफलता का पुनर्बलन और व्यक्तिगत का मूल्यांकन है। सामान्य बौद्धिक स्तर का आंकलन में इन्होंने क्या बताया कि जो बुद्धि परीक्षण है उसको सबसे स्पष्ट उपयोगिता व्यक्ति को सामान्य बौद्धिक स्तर का आंकलन करने में होती है। जो बुद्धि परीक्षण है उसको जो स्पष्ट उनकी उपयोगिता है वो किस में होती है? व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को आंकलन करने में होती है। और बुद्धि परीक्षणों का उपयोग करके व्यक्ति के वर्तमान में अंत्य व्यक्ति का पता लगाकर मनोवैज्ञानिक लगाते हैं। किसका भी? जो बुद्धि परीक्षण है उसका उपयोग करने में किसका प्रयोग? व्यक्ति के वर्तमान में अंतर शक्ति का पता लगाकर क्या किया जाता है? भी जो मनोवैज्ञानिक लगाते हैं और इनके आधार रेखा को मानकर उनकी वर्तमान उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हैं। और इसमें चिकित्सक की अंतर शक्ति और उपलब्धियों में होने के अंतर का स्तर पर पता चलता है। और इसमें व्यक्ति की जो समस्या को समझने के लिए उनके बारे में प्राकल्पना बनाने में भी इनकी मदद की जाती है। सेकंड है हमारा शैक्षिक सफलता का पुनर्कथन। शैक्षिक सफलता का पूर्व कथन में क्या बताया है कि जो स्टैनफोर्ड विनय साइमन ने
स्टैनफोर्ड विनेस परीक्षण ने हो या फिर बैचलर मापनी हो, इसका कोई भी अन्य परीक्षण हो जिसके आधार पर छात्रों को शैक्षिक सफलता के बारे में किया जाता है। और जो बुद्धि परीक्षण है उसके प्राप्तांक और स्कूल के शैक्षिक निष्पादन संप्रदायात्मक रूप में समरूप नहीं है, फिर भी वह इन दोनों के बीच में काफ़ी घनिष्ठ धनात्मक सहसंबंध बनाते हैं। और यदि बौद्धिक क्षमता का स्तर ऊंचा होता है तो इनकी उम्मीद की जाती है उसमें शैक्षिक निष्पादन का रूप भी ऊंचा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है कि जो छात्र की जो बौद्धिक क्षमता है उसको ऊंचा करने के लिए शैक्षिक निष्पादन का स्तर नीचा ही रहता है। इस प्रकार अंतर में मनोवैज्ञानिक समझने की कोशिश करते हैं और इनके संभावित कारणों को कुछ परिकल्पना बनाते हैं और उनका क्या करते हैं भी अध्ययन करते हैं। फिर है व्यक्तिगत का मूल्यांकन। व्यक्तिगत का मूल्यांकन में जो बुद्धि परीक्षण के कुछ प्राप्तांक व्यक्ति हैं उसकी बुद्धि के अलावा अपने व्यक्तिगत समस्याओं का अंदाज लगा सकते हैं। कुछ बुद्धि परीक्षण के उपयोगिता परीक्षण को एकांशों में मिली सफलता असफलता के बारे में भी जानते हैं और उनसे संबंधित कई प्रश्नों का उत्तर जानना भी आवश्यक होता है, जैसे कि क्या व्यक्ति की असफलता थोड़े अंकों की प्राप्त हुई है या फिर अधिक अंकों से, क्या व्यक्ति के उनसे खराब निष्पादन के लिए बहाना ढूंढता है। और इनका जो आसान एकांशों को असफल होता है और कठिन एकांशों को सफल हो जाता है। उप परीक्षणों के जो व्यक्ति है उसके निष्पादन में पैट्रिक किस तरह की होती है, क्या वह शब्दावली के परीक्षण की अच्छा होती है, चित्र व्यवस्था परीक्षण और अंक परीक्षण का उसका निष्पादन खराब हो सकता है। तो आदि इन क्वेश्चनों का व्यक्ति संबंधित समस्याओं के बारे में आसानी से उनको अंदाज़ा लगा सकता है, किसमें भी व्यक्तिगत के मूल्यांकन में। रोबिन ने 1965 क्रैक 1970 से 1976 के द्वारा किए गए अध्ययनों को ऐसे प्रश्नों का आधार पर मनोविदालिता, विषाद और मस्तिष्क स्थिति मध्यवस्थता की प्रवृत्तियों को पता लगाता है। किसका भी जो रोबिन ने और क्रैक ने के द्वारा इनके अध्ययनों से कुछ ऐसे प्रश्नों के आधार पर इनकी जो मनोविदालिता है, विषाद है, मस्तिष्क की स्थिति है, मध्य व्यवस्था है आदि इन प्रवृत्तियों का क्या करते हैं भी पता लगाते हैं। फिर है बुद्धि परीक्षण के प्रकार। टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के माप करने के लिए अनेकों तरह के परीक्षण का निर्माण किया है और इन सभी परीक्षणों के मूल रूप में इनकी दो कसौटी बताई हैं। कौन कौन सी भी क्रियावंत्य के आधार पर इनकी क्रियावंत्य के आधार पर इनकी कितनी कसौटी बताई भी दो तरह की सभी परीक्षणों में इनकी दो कसौटियाँ बताई हैं। फर्स्ट है भी क्रियावंत्य के तरीके के आधार पर। क्रियावंत्य के आधार पर इनको दो प्रकार के होते हैं, या एक तो वो परीक्षण होते हैं जिनमें क्रियावंत्य एक समय के एक ही व्यक्ति पर किया जाता है और इस प्रकार के जो बुद्धि परीक्षण है उसके मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण की संज्ञा दी जाती है। सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है उस बिनेस तथा साइमन ने 1905 में इनको विकसित किया गया और इसे विनय साइमन परीक्षण भी कहा जाता है। कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, पास अलोग परीक्षण तथा मन रचना परीक्षण और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के उदाहरण माने गए हैं। तो क्रियावंत्य के आधार पर क्या बताया है कि एक तो वो परीक्षण होता है जिसमें क्रियावंत्य के समय पे एक ही व्यक्ति पर किया जाता है और इस बुद्धि परीक्षण के जो मनोवैज्ञानिक में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की संज्ञा दी जाती है। और सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? बिने तथा साइमन ने। कब? 1905 में इनको विकसित किया गया था और इसे बिने साइमन भी कहा जाता है। जो क्रियात्मक के आधार पर जो परीक्षण है उसको हम क्या कहते हैं? बिने साइमन परीक्षण भी कहते हैं। क्रियावंत्य के आधार पर दूसरे प्रकार का जो बुद्धि परीक्षण है उसमें क्या बताया है भी एक समय में एक से अधिक व्यक्ति यानी जिनको व्यक्तियों के समूह के में दिया जाता है और इस प्रकार के परीक्षण में सामूहिक परीक्षण भी की संज्ञा दी जाती है। किसकी परीक्षण की संज्ञा दी जाती है? भी सामूहिक बुद्धि परीक्षण की संज्ञा दी जाती है। और जो दूसरा बुद्धि परीक्षण है उसको क्या बताया है भी एक समय में एक से अधिक व्यक्ति यानी कि किसी वस्तु यानी जिनको व्यक्तियों के समूह पर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भी सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। और
सबसे पहला सामूहिक परीक्षण है वो विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में बनाया था। कब बनाया था? अभी अमेरिका में बनाया था। और युद्ध के समय कम से कम अपने सैनिकों की बुद्धि का मापन करने की आवश्यकता महसूस की थी। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जैसे आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण आदि का निर्माण किया था। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने भी कई सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। किसका भी? जो भारतीय मनोविज्ञान है उन्होंने कई सामूहिक बुद्धि परीक्षण का भी निर्माण किया था, जिसमें प्रयाग मेहता सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1962 में, आर के टंडन सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण 1961 में और एस जी जोशी ने मानसिक परीक्षण योग्यता 1960 में और एस एम मोहन सिंह ने सामान्य बुद्धि के परीक्षण 1946 में इनको क्या किया था? प्रमुख किया था। तो इनके कुछ सामूहिक परीक्षण है कौन कौन से भी, जिसमें प्रयाग मेहता ने और आर के टंडन ने, एस सी जोशी ने 1960 में और एस एम मोहन सिंह ने 1940 में इनका क्या किया था? अभी सामूहिक परीक्षण बुद्धि का निर्माण किया था। सेकंड है एकांशों के स्वरूप के आधार पर। सेकेंड क्या है? अभी एकांशों के आधार पर इनके कितने टाइप बताए हैं? भी 4 टाइप बताए हैं। कौन कौन से? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और अभाषाई बुद्धि परीक्षण है। एकांशों के आधार पर इनके कितने बुद्धि परीक्षण बताए हैं? भी इन्होंने 4 बुद्धि परीक्षण बताए। कौन कौन से? शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक और अभाषाई। फिर शाब्दिक और वाचिक बुद्धि परीक्षण में क्या बताया है कि इस तरह के जो बुद्धि परीक्षण के हम उन परीक्षणों को भी कहते हैं जो लिखित शब्दों के आधार, लिखित शब्दों या फिर लिखित भाषा का प्रयोग निर्देश देने के लिए, निर्देश देने और परीक्षण के एकांशों का प्रश्नों में भी किया जाता है। कब? जो शाब्दिक और वाचिक बुद्धि परीक्षण है वो किस में किया जाता है? भी जो लिखित शब्द है और लिखित भाषा का प्रयोग निर्देश के देने में और बुद्धि के एकांशों या फिर प्रश्नों में भी किया जाता है। और इस तरह के बुद्धि परीक्षण के क्रियान्वयन के लिए व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए और ताकि वह पढ़कर सभी बातों को समझ सके और प्रश्न का उत्तर भी दे सके। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के निम्नलिखित 2 भागों में बांटे। कौन कौन से? भी शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के कितने पार्ट होते हैं? भी 2 पार्ट बताएं। कौन कौन से? शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। फिर सामाजिक शाब्दिक और वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इस तरह के परीक्षण में लिखित शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग भी किया जाता है। साथ ही साथ इसका स्वरूप ऐसा होता है कि इसमें एक समय से एक से अधिक व्यक्ति के क्रियान्वयन नहीं किया जाता और जो इस तरह के बुद्धि परीक्षण है उसको एक समय में किसी भी एक ही में पढ़े लिखे व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है। किसमें भी? जो बुद्धि का वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है उसमें क्या बताया है कि जो इस तरह की जो शाब्दिक और वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है उसमें इस परीक्षण में लिखित शब्दों और वाक्यों का भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही इनका स्वरूप भी कुछ ऐसा होता है जिसमें एक समय या फिर एक से अधिक व्यक्ति का क्रियान्वयन नहीं किया जाता। इस तरह परीक्षणों का एक समय में किसी भी एक ही पढ़े लिखे व्यक्ति का बुद्धि का मापन किया जाता है। किसका? भी जो बुद्धि का मापन किस परीक्षण से किया जाता है? भी एक समय में किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ में बुद्धि परीक्षण का मापन किया जाता है। और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है जिनका निर्माण फ्रेंच मनोवैज्ञानिक बिने और साइमन ने 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। किसने? बिने और साइमन ने जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण फ्रेंच मनोवैज्ञानिकों ने किया था। किसने भी? बिने और साइमन ने 1905 में। शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ही था जिसमें इस परीक्षण में 30 एकांश होते हैं। इस परीक्षण में कितने एकांश होते हैं? भी 30 एकांश होते हैं और उत्तर के आधार पर स्कूल के बच्चों की भी बुद्धि मापनी होती है। इसके अनुवाद में अंग्रेजी में गोडार्ड 1911 में किया। मानसिक रूप में मंदित बच्चों की बुद्धि परीक्षण में काफ़ी प्रयोग किया गया जिसमें इसके कुछ शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण के कुछ अवगुण भी बताए हैं। एक
परीक्षण का जो प्रयोग है वो बुद्धि मापने के लिए तभी किया जाता है जब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। अनपढ़ व्यक्तियों के लिए अनपढ़ व्यक्ति या फिर बहुत छोटे व्यक्तियों के लिए शिशुओं के लिए भाषा का विकास अधूरा रहता है और बुद्धि का माप इस परीक्षण के द्वारा नहीं किया जाता। मीन्स इनका कहने का क्या मतलब है कि जो ये बुद्धि परीक्षण का जो मापन है वो पढ़े लिखे ही व्यक्ति के साथ होना चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति और छोटे बच्चों के साथ में भाषा का विकास अधूरा रहता है और इसका मापन इस परीक्षण के द्वारा नहीं किया जाता। ऐसे परीक्षणों के साथ में एक ही समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण मापी जाती है। जब कई व्यक्तियों की बुद्धि का माप एक साथ करनी होती है तो इस तरह के जो परीक्षण में प्रयोग समय का विचार के कठिन हो जाता है और बुद्धि परीक्षण के पास इतना समय नहीं होता कि वो एक एक करके अपने व्यक्तियों को बुद्धि का माप कर सके। सेकंड है शाब्दिक और वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक और वाचिक बुद्धि परीक्षण में क्या बताया है कि इन्होंने शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण वैसे परीक्षण में कहा गया जिसके शब्द वाक्य संख्या आदि का प्रयोग एकांशों के द्वारा इसको निर्देश में होता है और जब एक से एक समय में और एक से अधिक व्यक्तियों के क्रियान्वयन भी किया जाता है। इन परीक्षणों का एक समय में और एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि की भी मापी जाती है। इस प्रकार को शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का एक महत्वपूर्ण दोष जो इस बात से संबंधित होता है जिसमें बुद्धि मापने के समय में बहुत ही अधिक लगता है और वह क्या हो जाता है अभी महत्वपूर्ण दोष से समाप्त हो जाता है। दोष क्या बताया है अभी जो इस बात से संबंधित होता है जिसमें बुद्धि मापने का समय बहुत ही अधिक लगता है। इस तरह के जो बुद्धि परीक्षण है उसका बुद्धि परीक्षण की ज़रूरत प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों ने बुद्धि मापने के लिए महसूस की थी। कब भी प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिकों की जो बुद्धि मापने का इन्होंने महसूस की थी और अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण आर्मी अल्फा परीक्षण आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन परीक्षण आदि का निर्माण किया था और बाद में कुछ बुद्धि परीक्षण का निर्माण भी किया। एम सी जोशी के मानसिक योग्यता परीक्षण प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण आर के टंडन का सामूहिक योग्यता परीक्षण आर की ओज और राय चौधरी के जो वाचिक परीक्षण है एस एस जलोटा का मानसिक योग्यता की सामूहिक परीक्षण एस एम मोलसेन का इन्होंने बुद्धि परीक्षण आदि प्रमुख होती है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर सामूहिक हो इसमें एकांशों को उत्तर देने के लिए बुद्धि को पेंसिल या पेपर का भी प्रयोग करना पड़ता है। जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसमें व्यक्तिगत और सामूहिक एकांशों को उत्तर देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है अभी पेंसिल और पेपर का भी उन्होंने प्रयोग करना पड़ता है। शाब्दिक परीक्षण में पेपर पेंसिल भी कहा जाता है। जो शाब्दिक परीक्षण है उसको हम क्या कहते हैं भी पेपर पेंसिल परीक्षण भी कह सकते हैं। शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण के कुछ दोष बताए हैं भी। शाब्दिक जो कई व्यक्तियों को एक साथ बिठाकर उनकी बुद्धि को जांच की जाती है और एक ही कमरे में बिठाकर बुद्धि परीक्षण के एकांशों को उत्तर देते हैं तो एक दूसरे की नकल आसानी से कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की जांच ठीक ढंग से नहीं हो पाती। इन्होंने क्या बताया कि जो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है उसको एक साथ बिठाकर उसकी बुद्धि की जाँच भी की जाती है। सेकंड में क्या बताया कि जब कई व्यक्ति उनके साथ में बैठकर बुद्धि परीक्षण के एकांशों का जवाब देता है तो परिस्थिति को इस प्रकार हो जाती है कि अकेला बुद्धि परीक्षण को ठीक ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाता और इसका प्रभाव व्यक्ति के उत्तर पर पड़ता है और बुद्धि की जांच ठीक से नहीं हो पाती। थर्ड है बुद्धि परीक्षण को इस तरह परीक्षण का यह संभव नहीं मानना है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी व्यक्तिगत रूप में ध्यान दे और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति प्रश्नों को देखकर घबरा जाता है और किसी अन्य कारण से वो परीक्षणों का उत्तर नहीं दे पाता तो इसका सही से पता परीक्षण से ये नहीं लग जाता कि वो व्यक्ति बुद्धि के मापन से ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण में
जो परीक्षार्थियों में कभी कभी एकांशों का उत्तर अंदाज से भी दिया ठीक कर सकते हैं, खासकर जब एकांश में कठिनता सरल हो जाती है। और इस तरह के एकांश में उसका प्रयोग परीक्षण के अधिक करते हैं और इसमें बुद्धि जांच करने का सही नहीं हो पाता। तो गाइस इसमें क्या बताया है कि भी जो इनके जांच है वो क्या बताए हैं कि जो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि है उसमें कई व्यक्तियों का एक साथ बैठाकर उनकी बुद्धि की जांच की जाती है। और एक साथ कई व्यक्तियों को एक साथ बैठाकर बुद्धि परीक्षण के एकांशों का भी जवाब देना होता है। और थर्ड में इन्होंने क्या बताया कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उनको व्यक्तिगत रूप में ध्यान देना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देने के लिए घबरा जाता है तो किसी अन्य कारण से भी वो परीक्षणों का उत्तर नहीं दे पाता। फोर्थ में इन्होंने क्या बताया कि व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण में सम्मान के जो परीक्षण है वो कभी कभी एकांशों का उत्तर अंदाज से ठीक ढंग से नहीं दे पाता और खासकर जब किसी भी एकांश में कठिनता सरल अधिक हो जाती है और उसके अंदाज देने के लिए परीक्षार्थी अधिक करते हैं और उनकी जांच में सही पर नहीं हो पाती। सेकंड है अशाब्दिक और वांशिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जैसे कि हम उस परीक्षण को कहते हैं कि जिनकी भाषा, शब्दों और वाक्यों और संख्या के प्रयोग निर्देश के निश्चित की जाती है, परंतु इनकी एकांश की भाषा नहीं होती। साथ साथ में व्यक्ति किसी भी बुद्धि के द्वारा मापी जा सकती है जो वस्तुओं का वास्तविक परिचालन में जोड़ तोड़ के से नहीं कर सकता। तो अशाब्दिक या फिर वाचिक बुद्धि परीक्षण में क्या बताया है कि जो इस परीक्षण में भाषा और शब्दों वाक्य संख्या का प्रयोग भी निर्देश के निश्चित रूप से किया जाता है और उसमें एकांशों के माध्यम से भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता और साथ ही साथ में व्यक्ति की बुद्धि भी मापी जाती है और वस्तुओं का वास्तविक परिचालन के जोड़ तोड़ के नहीं कर सकते और उनकी जोड़ तोड़ इसलिए नहीं कर सकते कि जो वास्तव में प्रत्येक एकांश है कुछ वस्तुओं का चित्र बना होता है और जब वह वस्तु सचमुच में उपस्थित नहीं होती तो जोड़ तोड़ करके प्रश्न भी नहीं उठ पाता। और फ्रीमैक ने 1965 में रेवन प्रोगेसिन मैट्रिजन ने इनको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उत्तम उदाहरण बताया है। किस मनोवैज्ञानिकों ने भी फ्रीमैक ने रेवन प्रोगेसिव मैट्रिजन ने और इसको क्या माना है भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण बताया है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि इसमें भाषा का प्रयोग एकांशों में नहीं किया जाता और इनका जो प्रयोग है वो छोटे बच्चे हैं, कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए आसानी से किया जाता है। किस पर भी जो छोटे बच्चे हैं, कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मानसिक रूप से जो मंदित बच्चे हैं उनको भी बच्चों को भी आसानी से इनका क्या किया जाता है भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मापन किया जाता है। और ऐसे परीक्षण को एक सामान्य जोश यह होता है कि जो बुद्धि परीक्षणों की प्रशिक्षित होना साधारण है और साधारण व्यक्तियों और अप्रशिक्षित व्यक्ति को ऐसे परीक्षण के द्वारा बुद्धि मापने की कठिनाई भी हो सकती है। थर्ड है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। थर्ड में क्या बताया है भी जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है उसमें फ्रीमैक ने 1965 में बताया है कि जो क्रियात्मक बुद्धि है वह वैसे परीक्षण को भी कह सकते हैं जिसमें भाषा का प्रयोग निर्देश में भी हो सकता है। किस में हो सकता है अभी भाषा का प्रयोग निर्देश में भी हो सकता है और वह चित्रना वेग और हाव भाव के द्वारा निर्देश देने के साथ में भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता। परंतु कुछ ऐसे भी परीक्षण का एकांशों की भाषा का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता कि जो परीक्षार्थी के सामने कुछ वस्तुएं वास्तविक रूप से उपस्थित की जाती है और उनका जो परिचलन है वो जोड़ तोड़ करके परीक्षार्थी को सही करना पड़ता है और उनको जोड़ तोड़ की परिशुद्धता श्रुष्टिया या फिर लगे समय के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि का मापन भी किया जाता है। और इसमें इनकी 3 विशेषताएं बताएं। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में क्या बताया है भी जो भाषा का प्रयोग है उसका निर्देश में भी हो सकता है और कुछ चित्राभय और उनके हाव भाव के निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग भी नहीं हो
होता। फिर इनके जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है उसकी 3 विशेषताएं बताई हैं। इस परीक्षण में निर्देश की भाषा या संख्या का प्रयोग कभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता। बुद्धि का जो इस परीक्षण का एकांश में भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता और जो परीक्षण के व्यक्ति के सामने व्यक्तियों को वास्तविक रूप से उपस्थित किया जाता है और जिसे हम उसको जोड़ तोड़ भी करना पड़ता है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि से अलग होती है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की वस्तुओं को वास्तविक रूप से नहीं बल्कि उनके चित्र बनाकर व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है। किसके द्वारा भी जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो क्या होती है भी अलग अलग होती है। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में वस्तुओं को वास्तविक रूप से नहीं बल्कि उनको चित्र बनाकर व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है। और क्रियात्मक बुद्धि में जो वस्तुओं को वास्तविक रूप में परीक्षार्थियों के सामने उपस्थित किया जाता है और उसको जोड़ तोड़ भी कर सकता है, जिसके अशाब्दिक परीक्षण में एकांशों का भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार के क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। सबसे पहले क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सैनुइन 1866 में निर्मित किया था। किसने भी सबसे पहला जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है उसमें किसका प्रयोग किया था भी सैनुइन ने 1886 में इसका निर्माण किया था। और इस परीक्षण में सैनुइन फोरम बोर्ड था। क्या था भी इस परीक्षण का नाम सैनुइन फोर्ड बोर्ड था, जिनका प्रयोग मानसिक रूप से वंचित बच्चों और बुद्धि मापने पर किया जाता है। जो सैनुइन फोरम बोर्ड है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है भी जो मंदित मानसिक रूप से जो मानसिक रूप से मंदित बच्चे हैं उनके बुद्धि मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किसका भी सैनुइन फोरम बोर्ड का इनका प्रयोग किया जाता है। और इसमें कई क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का उपयोग मानसिक रूप से मंदित बच्चों को बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। मंदित बच्चे क्या होते हैं भी जो जिस व्यक्ति में मतलब कोई ना कोई कमी होती है तो वो क्या होती है जैसे कि अपंग होता है या फिर चल नहीं सकता और देख नहीं सकता सुन नहीं सकता, तो वो क्या होते हैं भी मंदित बच्चे होते हैं और इसमें बुद्धि मापने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। कई क्रियात्मक बुद्धि निर्माण का इनकी कई निम्नलिखित काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे कि को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, पास एलोक परीक्षण, धन रचना परीक्षण। जो इसमें 3 मनोवैज्ञानिकों ने इनको काफ़ी प्रभाव डाला है। कौन कौन से ने भी को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण और पास एलोक परीक्षण और धन रचना परीक्षण। को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण में क्या बताया कि इस परीक्षण में जो निर्माणदाता है कौन से हैं भी SC को के द्वारा 1923 में इन्होंने इनका प्रयोग किया। इसके जो परीक्षण का निर्माण किसने किया था भी को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण का प्रयोग किसने किया था भी SC को ने 1923 में इनका प्रयोग किया था। और इस परीक्षण में एक लकड़ी का इस परीक्षण में किसका वो किया था भी एक लकड़ी को एक वर्ग में इंच में 16 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं भी 16 ब्लॉक होते हैं। 10 रंगीन डिजाइन अलग अलग कार्डों पर छपे होते हैं। गाइज यहाँ से क्वेश्चन पक्का 100% आता है, तो प्लीज़ इस चैप्टर को एक एक लाइन को अच्छे से देखना। जैसे कि कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है उसका निर्माण किसने किया था भी SC कोहलर ने किया था 1923 में। और इसमें जो परीक्षण है उसमें किसका निर्माण किया था भी लकड़ी का एक वर्ग लेकर कितने ब्लॉक थे भी 16 ब्लॉक थे। और जो रंगीन डिजाइन कार्ड थे वो कितने थे भी 10 कार्ड छपे हुए थे। और परीक्षार्थियों को इन ब्लॉकों की सहायता से एक एक करके सभी डिजाइनों को बनाता है और इसमें डिजाइन बनाने के समय और सृष्टियों के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता है। फिर पास एलोक परीक्षण में इनके कितने डिजाइन कार्ड होते हैं भी 9 डिजाइन कार्ड बताए गए हैं। और इसमें कुछ परीक्षण को मिलाकर कुछ नीले रंग का आयताकार में इन्होंने 13 ब्लॉक होते हैं और 4 अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। कैसे भी 4 अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे इनके बॉक्स बनाए गए हैं।
कारण के आधार पर डिजाइन के विपरीत डिजाइन के आधार पर बुद्धि परीक्षण के सामने रख देता है और एक निश्चित समय में परीक्षार्थियों को कारण पर दी गई डिजाइन का सामान बनाना होता है और इसकी जो कुछ श्रेष्ठियाँ के आधार पर बुद्धि का क्या किया जाता है अभी मापन किया जाता है पास एलोग परीक्षण में। और धन रचना परीक्षण में इन परीक्षणों की जो व्याख्या है किसने की थी भी गो ने की थी किसने की थी भी गो ने की थी। और इनके 3 मॉडल होते हैं 36 दिन होते हैं और जो सिर्फ 2 रंगों और उजला भूरे रंग के होते हैं। इनके मॉडल के आधार पर इनकी कुछ अनुसार परिस्थितियों के घनों की सहायता से इनकी आकृति बनती है और मॉडल बनने के लिए कुछ सृष्टियों के आधार पर जो व्यक्ति का क्या किया जाता है भी व्यक्ति के बुद्धि का भी पता लगाया जाता है। तो गाइस इसमें क्या बताया है कि जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनके बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का किसने भी कोहल ब्लॉक डिजाइन परीक्षण पास एलोग परीक्षण और धन रचना परीक्षण है। पास को ब्लॉक डिजाइन में इन्होंने क्या बताया है कि इसके निर्माणदाता कौन है बी एस सी को है। इन्होंने 1923 में इनका निर्माण किया था और उन्होंने क्या एक लकड़ी के अलग अलग एक रंग में इनको 16 ब्लॉक होते हैं और 10 रंगीन डिजाइन के कारण होते हैं। और फिर जो पास एलोग परीक्षण है उसमें कितने डिजाइन होते हैं भी 9 डिजाइन होते हैं और 13 ब्लॉक होते हैं नीले रंग के आयताकार और वर्गाकार में होते हैं और 4 अलग अलग आकार के छोटे छोटे बॉक्स बताए गए हैं। फिर धन रचना परीक्षण में इस परीक्षण के जो निर्माणदाता है वो कौन है भी गो ने किया था। इनके 3 मॉडल बने हुए हैं 26 इनके क्या बताए हैं भी क्यूब बताए हैं। तो इनके जो आकृति है कुछ ऐसे डिब्बों की आकृति होती है और इसमें जो 2 रंगों के उजला हुआ और भूरे रंग के होते हैं जिसमें मॉडल की आकृति के आधार पर परीक्षार्थियों की दोनों की सहायता से इनकी आकृति बनानी पड़ती है। फिर इनके जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के गुण क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के गुण कौन कौन से हैं भी इस तरह के जो बुद्धि परीक्षण है उनकी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता और इसमें पढ़े लिखे व्यक्तियों के अलावा अनपढ़ गूंगे छोटे बच्चे या मानसिक रूप से मानदिक बच्चों को मापने में आसानी से इसका प्रयोग किया जाता है। भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इसमें बुद्धि परीक्षणों का एक ही लाभ होता है जिसमें किसी भी देश या संस्कृति में व्यक्तियों की बुद्धि को मापी जा सकती है। फिर जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है उनके दोष में क्या बताया है भी जब एक समय में एक ही व्यक्ति की जो बुद्धि का परीक्षण मापी जाती है तो जब व्यक्तियों की जो बीच की माप करनी होती है तो समय के जो विचार और इस तरह के परीक्षणों का प्रयोग संभव नहीं हो पाता और किसी भी बुद्धि परीक्षण को शायद इतना ही समय और धैर्य नहीं होता जिसमें एक एक करके कई व्यक्तियों की बुद्धि का जांच कर सकें। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के निर्माण में भी सामान्यता अधिक होती है। फोर्थ क्या है अभाषाई बुद्धि परीक्षण। अभाषाई बुद्धि परीक्षण में क्या बताया है इन्होंने कि जो अभाषाई है जैसा कि नाम स्पष्ट होता है पूर्णतः भाषा के बंधन में मुक्त होता है। क्या होता है पूर्णतः भाषा को बंधन से क्या होना मुक्त होना। और जो अभाषाई बुद्धि परीक्षण है उसमें भाषा का प्रयोग न तो एकांश में किया जाता है न ही निर्देश में किया जाता है। इस तरह के जो परीक्षण है उसके हाव भाव और निर्देशन चित्राकार के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ में इनके परीक्षण के परीक्षार्थी की वस्तु और वास्तविक जोड़ तोड़ में नहीं किया जाता। और इस तरह की जो अभाषाई बुद्धि परीक्षण है उनके कुछ दोष भी बताए हैं। दोष कौन कौन से हैं भी ऐसे परीक्षण को निर्देश में क्या किया जाता है भी हाव भाव से चित्रात्मक निर्देश के द्वारा भी इनका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता और एकांश में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। भी जो ऐसे परीक्षण है जिसमें निर्देश है हाव भाव है चित्रात्मक है और निर्देशन है उसके द्वारा किया जाता है न कि किसी भी भाषा के द्वारा किया गया है। और इसमें इसमें एकांश का भाषा का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता। और जो परीक्षण की कुछ वस्तुएं हैं जैसा कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में दिया गया है और नहीं भी दिया गया और इसमें इस तरह के जो परीक्षणों में परीक्षार्थियों को जोड़ तोड़ करके नहीं करना पड़ता। तो गाइस ये थे आज के हमारा टॉपिक बुद्धि परीक्षण। कल करेंगे भी सृजनात्मक परीक्षण यानी कि सृजनशीलता परीक्षण।
ठीक है गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है गाइज, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।